हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हिंदी बसंत का 12वां पाठ, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। यहाँ पर इस पुस्तक में ये पाठ जो है आपका, वो एक पत्र की विधा में है ना, जिसे जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए लिख रहे हैं, जब वो मसूरी में रहा करती थी। तो जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं कि वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। तो अपनी बेटी से क्या बातें करते हैं ज़रा देखते हैं। चलिए, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ रहा करती हो तो मेरे साथ मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उन बातों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, तो हम उस तरीके की बातचीत नहीं कर सकते। यानी हम आमने सामने नहीं है, तो हम आमने सामने बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया, यानी इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया के और दुनिया में जो छोटे बड़े देश हैं उस दुनिया में और उसके बारे में छोटी छोटी कथाएं माने कहानियाँ लिखा करूं। तो मैं लिख करके तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा। अभी कह रहे हैं कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है ना। हिंदुस्तान का हाल तो वो पढ़ा ही होगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान में ही रहती थी। और इंग्लैंड का कुछ हाल इसलिए पढ़ा है कि हमारे भारत पर इंग्लैंड के जिन्हें अंग्रेज कहा जाता है, इंग्लैंड देश का ने बहुत समय तक राज्य किया है ना। तो उसके बारे में भी इंदिरा गांधी ने पढ़ा हुआ है। तो देखिए, लेकिन इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। वे कह रहे हैं कि इंग्लैंड जो एक छोटा सा टापू है, टापू का मतलब होता है चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, यानी घिरा हुआ भूभाग, पृथ्वी का वह टुकड़ा जो चारों ओर से समुद्र से घिरा रहता है, वो टापू कहलाता है। और हिंदुस्तान जो है एक छोटा सा, एक बहुत बड़ा देश है ना। फिर भी दुनिया का क्या है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, यानी दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है। अगर तुम्हें इस दुनिया के का कुछ हाल जानने का शौक है यानी कुछ जानने की इच्छा रखती हो, तो तुम्हें उन देशों का और उन सब जातियों का जिसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तुम्हें सभी चीज़ को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और ध्यान से सोचो, है ना। उनको ध्यान रखोगे, हर चीज़ को ध्यान में रख करके सोचोगे या पढ़ोगे। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, केवल तुम्हें भारत के बारे में ही नहीं पढ़ना है जिसमें तुम पैदा हुई हो, तुम्हें पूरे संसार के बारे में, दुनिया के बारे में वो पढ़ना है और दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी के बारे में पढ़ोगे। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी भी सी बातें ही बतला सकता हूँ। अब वो खत के बारे में बता रहे हैं कि खत ने बहुत छोटी, खत को वैसे भी कम शब्दों में और बहुत बड़ी बात कहना पड़ता है उसमें, है ना। तो कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे खत हैं, यानी वो छोटे छोटे लेटरों में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बातें नहीं बता सकता, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके तुम्हें बातें बताऊंगा। आगे कह रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों में भी तुम शौक से, बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगे। कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ तुमसे, यानी मुझे विश्वास है कि तुम जो है इन सब थोड़ी थोड़ी बातों को भी ध्यान से पढ़ोगी और शौक से पढ़ोगी, यानी मज़े से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और हम लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। वे कह रहे हैं कि दुनिया एक है, ये पूरी एक दुनिया है और इसमें जो लोग रहते हैं, है ना, वो आबाद है, माने रहना है, जो बसे हुए हैं वे सभी हमारे क्या हैं, भाई बहन हैं। अब जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। वे कह रहे हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो दुनिया के बारे में और वहाँ के आदमियों के बारे में मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, और जितना तुम्हें वहाँ से खुशी मिलेगी उतना तुम्हें किसी कहानी को या उपन्यास को पढ़कर भी नहीं मिलेगी। यह तो तुम जानती हो
कि ये धरती लाखों वर्ष पुरानी है। अब ये धरती के बारे में बताते हैं कि जो हमारी धरती है वो क्या है, लाखों वर्ष पुरानी है ना। बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो धरती है बहुत पुरानी है, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पुरानी है, और बहुत समय तक यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रहता था। आदमियों में सिर्फ केवल जानवर थे। जानवरों से पहले एक समय ऐसा था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था। वे कह रहे हैं कि पहले हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी, जिससे यहाँ पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी, अर्थात जीवन की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन यहाँ है आजकल क्या है, ये दुनिया जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। यह तरह तरह के जानवर और आदमी रहते हैं, और उस समय का जो ख्याल करना भी हमारे लिए क्या है, मुश्किल है, जब यहाँ कुछ नहीं था, है ना। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी, है ना, कि जानदार चीज़ न होना नहीं, पृथ्वी का बहुत गर्म होना। पृथ्वी बहुत गर्म थी, जिससे यहाँ पर कोई भी जानदार जीवित नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी बातें पढ़ें, किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें मालूम होगा कि ऐसे समय ज़रूर रहा होगा, है ना। जब हम पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहता था, है ना, नहीं रहा होगा। अब ये कह रहे हैं कि तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता। ये कह रहे हैं ये सारी बातें तुम पुराने ज़माने की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें जानवर थोड़ी ना लिखते, है ना, जानवर भी नहीं थे, किताबें कौन लिखता। तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो, तब हम उस ज़माने की बातों को कैसे मालूम करें, है ना। यह तो हो नहीं सकता कि हम बैठे बैठे एक बात सोच निकालें, और यह बड़े मज़े की बात थी कि क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते, सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते, है ना। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है। वे कह रहे हैं कि यदि हमें अपनी सोच में कोई चीज़ करनी होती, और हम सोचते कि हम सुंदर परियों की कहानियाँ बनाते कि वो परी आई होगी, वो ऐसे हो रहा होगा, वो वैसा हो रहा होगा, तो लेकिन जो चीज़ हमारे सोचे बिना गढ़ ली जाए, यानी हम बिना सोचे, बिना देखे, बिना किसी सबूत के हम अगर उसको मान लें, तो वह ठीक नहीं हो सकती। लेकिन खुशी की बात है कि पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उतनी ही बातें मालूम हो सकती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। कह रहे हैं कि ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। कह रहे हैं कि समुद्र, पहाड़, सितारे, नदियाँ, जानवरों की जो पुरानी हड्डियाँ हैं, उनसे हमें दुनिया का हाल मालूम हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताओं में नीचे पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की जाती है, जिससे वहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसे मिलती हैं जो उस ज़माने की होती हैं, तो जिससे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। ये कह रहे हैं कि मगर हाल जानने का असली तरीका यह है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। ये कहना है कि हाल जानने का ऐसा यही तरीका नहीं है कि हम दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें और हमें पता चल जाए, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, है ना। वो कह रहे हैं कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी, है ना। कह रहे कि पहाड़ों और पत्थरों को ध्यान से अगर हम देखें तो वो भी एक ना एक कहानी कहते हैं, ठीक है। तो उनका हाल जानने के लिए उन्हें समझना पड़ेगा, उनकी भाषा को सीखना पड़ेगा। सोचो कितनी मज़े की बात है। कह रहे हैं कि चलिए सोचो कितनी मज़े की बात है, यानी कितनी खुशी की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, रोड़ा माने पत्थर का टुकड़ा, है ना। तो कह रहे हैं शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ माने पेज हो, शायद तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो,
वे कह रहे हैं कि जो छोटा सा रोड़ा है, जो चट्टान का टुकड़ा है, तो वो कह रहे हैं कि जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, वह संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पेज हो, है ना, जिसे तुम पेज कहते हैं ना, पेपर, पेपर का एक पेज, तो वो पेज हो, पृष्ठ जिसे बोलते हैं हिंदी में। शायद तुम्हें उससे कोई एक बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, है ना, वो जो कह रहा है वो उसको समझना आना चाहिए। अभी कह रहे हैं कोई जवान उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें अक्षर सीखने होंगे। इसी तरीके से पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। ये कह रहे हैं जैसे कि आपको हिंदी सीखने के लिए छोटा बड़ा आना चाहिए, काका काका आना चाहिए, उसी तरीके से और इंग्लिश सीखने के लिए भी ABCD आनी चाहिए, और उर्दू को भी पढ़ने के लिए उसकी जो आपको वर्णमाला है वो आनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि इसी तरीके से तुम्हें प्रकृति के जो अक्षर हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी इनके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अभी तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या होता है, तुम्हें वह कुछ नहीं बताता। वे कह रहे हैं कि तुम जब छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो तुम्हें वो कुछ भी नहीं बताता। यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, उसके खुदरे किनारे या कोने क्या हुए। अब ये कह रहे हैं कि उसके किनारे और जो खुदरे किनारे थे और नुकीले कोने कहाँ गए। अगर तुम किसी चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा क्या कैसा होगा, खुदरा होगा और नुकीला होगा। यानी तुम चट्टान के टुकड़े को तोड़ोगे तो वो खुदरा और नुकीला होगा। तो कह रहे हैं कि यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला और चिकना और गोल हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि वो गोल, चिकना और चमकीला कैसे हो गया। तो कह रहे हैं कि यदि तुम ध्यान दो तो वो तुम्हें लगेगा कि उसकी कहानी क्या है ना। देखो और कान सुनेंगे, तुम्हारे कान और आंखों से आंखें देखने लग जाएंगी और कान सुनने लग जाएंगे कि उसकी कहानी क्या है। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजर गए, यानी बहुत समय पहले की बात है, कि वह भी चट्टान का एक टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें भी किनारे और कोने थे जिसे तुम चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा हो। दामन माने होता है उसके आंचल में, है ना, उसके किनारे गोद में पड़ा हो। तब पानी आया, वहां पे पानी आया और उसे वह बहाकर घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाली ने उसे सॉरी ने ढकेल दिया, उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इसी बीच वह दरिया के पेने में लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। वे कह रहे हैं कि बहुत दिन पहले वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था और वह पहाड़ के दामन में यानी पहाड़ के नीचे पड़ा रहा। तब पानी आया और वह उसे भागकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले के नाले ने उसे ढकेल कर एक छोटे से दरिया यानी छोटी सी नदी में पहुंचा दिया और छोटी सी नदी से वह बड़ी नदी में आ गया। इसी बीच वह दरिया के पेदे माने उसकी सतह पर लुढ़कता रहा और उसके किनारे कैसे हो गए, घिस गए। वह चिकना और चमकदार हो गया। जब उसके किनारे का हिस्सा घिस गया तो वह क्या हो गया, चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है ना। ये छोटा छोटा बढ़ते बढ़ते इसके जो किनारे हैं वो सब कैसे हो गए, चिकने हो गए। तो इसी वजह से फिर उसे दरिया जो है वो छोड़ गया, यानी वो दरिया से छूट गया और तुम उसे पा गई, यानी उसे तुम मिल गई। अगर वह दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा मीन्स होता है कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता है और अपने भाइयों से जा करके मिल जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते, है ना। वो कह रहे हैं कि अगर वो
दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा अंत में छोटा छोटा रेत का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से मिल जाता। वहाँ पे बहुत सारी रेत पड़ी होगी, तो ऐसे ही वो रेत वहाँ पे रेत का एक कण बन करके अपने भाइयों से मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है ना। वहाँ पे खूब सारी बालू होती है और उसका किनारा बना हुआ है, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। घरौंदे माने छोटे बच्चों जो घर खेलने के लिए बनाते हैं, उसे कहते हैं घरौंदे, छोटे छोटे घर। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। कह रहे हैं कि एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, पहाड़ का टुकड़ा, चट्टान का टुकड़ा आपको इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें कितनी सारी बातें मालूम हो सकती हैं। उसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।